अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेहर मुनीर। आज आप लोगों को इल्म आलम के चैनल पे बाइनेंस लीवरेज टोकन्स का जिनको BLVTs कहा जाता है इसके बारे में प्रॉपरली गाइड करूंगा, क्योंकि हमारे कम्युनिटी मेंबर्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट वगैरह आ रही थी कि उनको इसके बारे में प्रॉपरली गाइड किया जाए कि ये टोकन्स क्या हैं, ये टोकन्स किस तरह से काम करते हैं और वो लोग किस तरह से इसके ऊपर अपनी ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को प्रॉपरली इसके बारे में गाइड करूँ इसी वीडियो के अंदर, और होपफुली बाय द एंड ऑफ द वीडियो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि क्या आप लोगों ने इन टोकन्स के ऊपर ट्रेड करनी है या नहीं करनी है, और अगर करनी है तो आप लोग किस तरह से इसके ऊपर अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने के लिए बाइनेंस एकेडमी का जो आर्टिकल है बाइनेंस लीवरेज टोकन्स के ऊपर, वो मैंने ओपन किया हुआ है। इसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा। अगर आप लोग खुद इसके ऊपर स्टडी करना चाहें तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। और अगर अब मैं आप लोगों को इसके बारे में गाइड करता चलूँ तो इंट्रोडक्शन की पहली लाइन के अंदर इन्होंने बताया हुआ है कि लीवरेज टोकन्स को इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद बाइनेंस का ये था कि लोगों को जो खतरा होता है फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर के उनका अकाउंट लिक्विडेट ना हो जाए, उनका अकाउंट वॉश आउट ना हो जाए, उससे बचाया जा सके। मतलब कि अगर आप लोग बाइनेंस लीवरेज टोकन्स के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं तो आप लोगों का जो वॉलेट है वो बिल्कुल भी लिक्विडेट नहीं होगा, आप लोगों का वॉलेट बिल्कुल भी वॉश आउट नहीं होगा। और इससे टू सम एक्सटेंट मैं भी एग्री करता हूँ। वाकई में अगर आप लोग ये जितने भी BLVTs टोकन्स हैं इनके ऊपर ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो आप लोगों का अकाउंट वॉश आउट तो नहीं होगा, लेकिन उसकी आप लोगों की जो सी इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू जीरो या जीरो के करीब भी आ सकती है। अगर मैं आप लोगों की इसकी एग्जांपल के लिए BTC आपका ये चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने ये चार्ट ओपन किया हुआ है BTC आपका। अगर इसको मैं जूम आउट करके आपको दिखाता चलूं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि BTC अब जो सा एक सिंथेटिक टोकन है उसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया है $166 के ऊपर, और करंटली इसकी वैल्यू चल रही है तकरीबन $2.79 के ऊपर। तो लेट से एक शख्स ने $100 की अपनी इन्वेस्टमेंट की है तकरीबन जब इसकी वैल्यू $166 के ऊपर थी, और अब क्योंकि इसकी प्राइस काफी ज्यादा डाउन आ रही है तो आप लोग ये बात खुद देख सकते हैं कि उसकी जो सी $100 की इन्वेस्टमेंट थी वो अब कम होकर तकरीबन $0.5 या $0.6 के करीब रह गई होगी। तो वाकई में अगर आप लोग BLVTs के ऊपर ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो आपका वॉलेट तो लिक्विडेट नहीं होता है, लेकिन आप लोगों की जो सी इन्वेस्टमेंट होती है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम रह जाती है, मतलब कि ना होने के बराबर। तो इस चीज को आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर हमेशा रखना है कि अगर आप लोगों की प्रेडिक्शन के अगेंस्ट मार्केट चले जाती है तो आप लोगों की जो सी इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो सकती है BLVTs के अंदर। उसके अलावा दूसरी चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे ये गाइड करना चाहता हूँ, ये जितने भी BLVTs मतलब कि जितने भी ये टोकन्स हैं ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। बाइनेंस ने क्या किया कि जो से मेन क्रिप्टो करेंसीज है कि जिसके अंदर बिटकॉइन आ जाता है, बाइनेंस, इथेरियम और बाकी जो सी क्रिप्टो करेंसीज है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये जितनी भी मेन क्रिप्टो करेंसीज हैं उनके ये सिंथेटिक वर्जन्स बना के इन्होंने आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग इनके ऊपर ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो आप लोग कुछ ना कुछ लीवरेज के साथ इनके ऊपर ट्रेडिंग करेंगे। अगेन कितनी लीवरेज है, लीवरेज किस तरह से काम करती है, आप लोगों को उसका कितना फायदा होगा उसके बारे में अभी वीडियो के अंदर आगे जाके आप लोगों को गाइड करता हूँ। लेकिन इन सिंथेटिक वर्जन्स को देने का मकसद ये है बाइनेंस का कि जो लोग फ्यूचर की ट्रेडिंग नहीं करना चाहते, फ्यूचर में ट्रेडिंग करके वो लोग अपने वॉलेट को वॉश आउट नहीं करवाना चाहते, वो इन टोकन्स को, इन सिंथेटिक वर्जन्स को यूज करते हुए थोड़ी बहुत लीवरेज के साथ प्रॉफिट अपने जनरेट कर सकते हैं। तो ये था मेन मोटिव बाइनेंस का कि बाइनेंस ने ये जो से टोकन्स हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं, और इनके ऊपर जो सी आप ट्रेडिंग है वो स्पॉट के अंदर कर सकते हैं। अगेन इसके बारे में इन्होंने यहाँ पे गाइड किया हुआ है कि ये जो से लीवरेज टोकन्स हैं ये क्या है, तो इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि आप लोगों को भी आइडिया कि आप लोग फ्यूचर के अंदर जब ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो आप लोग उसके अंदर वॉश आउट हो सकते हैं, लेकिन बाय यूजिंग BLVTs आप लोग BLVTs को बाइनेंस की स्पॉट मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर उन्होंने कुछ ना कुछ लीवरेज जो सी अब आप लोगों को दी हुई है, और लीवरेज जो दी हुई है वो इन्होंने यहाँ पे बताया कि इनकी जो सी लीवरेज है वो काफी ज्यादा लिमिटेड है, जो कि है 1.25x से लेके 4x तक। मतलब कि जितने भी ये BLVTs टोकन है इनके ऊपर मैक्सिमम 4x तक की लीवरेज है और मिनिमम 1.25x तक की लीवरेज है। ना ही ये लीवरेज इससे ज्यादा होगी, ना ही ये इससे कम होगी। और लीवरेज के बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि जो सी ये लीवरेज है इनका जो सा ये सिस्टम है वो खुद ब खुद डिसाइड करता है कि कब लीवरेज को ज्यादा करना है इन टोकन्स के ऊपर और कब इनके ऊपर जो सी लीवरेज है उसको कम करना है। आप लोग खुद डिसाइड नहीं करते हैं। आप लोगों को भी आइडिया होगा कि अगर आप लोग फ्यूचर ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर आप लोग अपनी जो सी लीवरेज है उसको खुद डिसाइड करते हैं, लेकिन BLVTs के अंदर इनका जो सा सिस्टम है बाइनेंस का वो खुद डिसाइड करता है कि लीवरेज क्या होगी, लेकिन जो सी लीवरेज होगी वो 1.25x से लेके 4x तक की होगी, ना ही इससे ज्यादा होगी और ना ही इससे कम होगी।
और ये करने का मकसद बाइनेंस का ये है कि लोगों का जो सा प्रॉफिट है उसको ज्यादा से ज्यादा किया जा सके और लोगों के जो सा लिक्विडेट होने का खतरा है जो कि बाइनेंस के BLVT टोकन के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है उसको कम से कम किया जा सके। तो इसीलिए बाइनेंस ने जो सी लीवरेज है उसको अपने हाथ के अंदर रखा हुआ है। BLVT के अंदर आप लोग जो सी लीवरेज है उसको खुद डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो से बाइनेंस के लीवरेज टोकन्स हैं इस तरह से काम करते हैं। और इसके अलावा आप लोगों को भी आइडिया होगा अगर आप लोग फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर मार्केट अप जा रही हो या डाउन जा रही हो आप लोग दोनों के अंदर प्रॉफिट जनरेट कर लेते हैं। लाइक जब मार्केट अप जाती है तो आप लोग बाय करते हैं तो तब आपका प्रॉफिट जनरेट होता है और जब मार्केट डाउन जा रही हो तो आप लोग सेल करते हैं तो फिर आपका प्रॉफिट जनरेट होता है। बाइनेंस के जो से लीवरेज टोकन्स हैं ये भी समहाउ इसी तरह काम करते हैं लेकिन इसके अंदर थोड़े से टेक्निकलिटी इसके अंदर ये आ जाती है कि लेट्स से बिटकॉइन की जो सी प्राइस है उसने अप जाना है। आप लोगों को पता है कि अगले चंद घंटों तक बिटकॉइन की जो सी प्राइस है वो अप जाएगी। तो लीवरेज टोकन्स के ऊपर आके आप लोग BTC अप को बाय करेंगे। अगेन बाय कैसे करना है वो वीडियो के अंदर आप लोगों को आगे जाके पता लग जाएगा। तो जब आप लोग BTC अप को बाय करेंगे और उसके बाद बिटकॉइन की जो सी प्राइस है वो ऊपर चले जाती है तो उसके बाद जितनी भी लीवरेज लगी होगी लेट्स से अगर 2x की लीवरेज लगी हुई है तो आपका जो सा प्रॉफिट है वो जनरेट होना शुरू हो जाएगा। लेट्स से आप लोग यहाँ पे BLVTs के ऊपर आते हैं और आप लोगों को आइडिया है कि अगले चंद घंटों तक बिटकॉइन की जो सी प्राइस है वो ऊपर जाएगी तो आप लोग BTC अप के ऊपर जाते हैं। BTC अप के ऊपर आप लोग $100 की अपनी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं और उसके ऊपर लीवरेज एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे लगी हुई है 2x की लीवरेज। तो बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाती है लेट्स से आपने जितनी भी प्राइस के ऊपर बाय किया उससे तकरीबन 5% इसकी जो सी प्राइस है वो ऊपर चलेगी है। तो जब BTC अप की प्राइस 5% तक अबव जाएगी तो $100 के ऊपर आपका जो सा प्रॉफिट हो गया वो हो गया तकरीबन $5 का। लेकिन क्योंकि 2x की लीवरेज लगी हुई है तो उसके बाद जब आप लोग अपने प्रॉफिट को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो सा प्रॉफिट हो जाएगा वो हो जाएगा $10 का। तो ये फायदा होता है लीवरेज वगैरह का। अगेन वीडियो के अंदर आप लोगों को आगे जाके भी पता लग जाएगा कि किस तरह से ये काम करती हैं। और लेट्स से अब आप लोगों को ये लग रहा है कि बिटकॉइन की जो सी प्राइसेस ने डाउन जाना है तो अब आप लोग यहाँ पे BLVTs के ऊपर आके अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे BTC डाउन के ऊपर। आप लोग BTC डाउन को बाय करेंगे, ठीक है। और जैसे ही आप लोग BTC डाउन को बाय करेंगे और बिटकॉइन की जो सी प्राइस है वो डाउन जाना शुरू कर देती है तो BTC डाउन की जो सी प्राइस है वो ऊपर जाना शुरू कर देगी। और अगर BTC डाउन की प्राइस ऊपर जाएगी तो आप लोगों का प्रॉफिट जनरेट होगा। तो अगेन इस तरह से ये जो से टोकन्स है ये काम करते हैं। बस आप लोगों को पता ये होना चाहिए कि अगले चंद घंटों तक जितनी भी ये क्रिप्टो करेंसीज यहाँ पर मौजूद हैं इनमें से कौन सी क्रिप्टो करेंसी कैसा मूव दिखाएगी। अगर आप लोगों को आइडिया है कि इथेरियम जो है उसकी प्राइस नीचे जाएगी तो यहाँ पर आके आप लोग ईथ डाउन के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे और आप लोगों का प्रॉफिट जनरेट होगा। और अगर आप लोगों को ये लगता है कि लिंक की प्राइस जो है अगले चंद घंटों तक ऊपर जाएगी तो आप लोग इन BLVTs के ऊपर आके लिंक अप के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे और जैसे ही लिंक अप की जो सी प्राइस है वो ऊपर जाना शुरू करेगी तो आपका उस तरह से प्रॉफिट जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो से बाइनेंस के लीवरेज टोकन्स हैं ये इस तरह से काम करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने अगर इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो किस तरह से करनी है। अब अगर आगे चलते चलें तो यहाँ पे बताया कि आप लोगों को क्यों बाइनेंस लीवरेज टोकन्स का यूज करना चाहिए। बाइनेंस लीवरेज टोकन्स को आप लोगों को इसलिए यूज करना चाहिए मेनली कि अगर आप लोग फ्यूचर के ऊपर ट्रेडिंग नहीं करना चाहते लेकिन आप लोग लीवरेज का थोड़ा बहुत बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग बाइनेंस लीवरेज टोकन्स को यूज कर सकते हैं और BLVTs को यूज करते हुए आप लोग अपना लीवरेज के साथ साथ प्रॉफिट को जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आगे चलते चलें तो यहाँ पे फीस के बारे में इन्होंने बताया तो फीस की थोड़ी टेक्निकलिटीज हैं इसके बारे में आप लोगों को समझना काफी ज्यादा जरूरी होगा कि एक तो अगर आप लोग इनके टोकन्स को स्पॉट के ऊपर बाय करते हैं अगेन स्पॉट के ऊपर बाय करना भी बहुत ज्यादा इजी है। वीडियो के अंदर आपको आगे पता लगेगा किस तरह से आप लोग BLVTs के ऊपर स्पॉट के ऊपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो स्पॉट के ऊपर अगर आप बाय सेल करते हैं तो वही फीस जो कि आप लोग वैसे बाइनेंस के ऊपर स्पॉट ट्रेडिंग के दरमियान में देते हैं तो वही देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप लोग इन टोकन्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख लेते हैं तो उसके ऊपर आप लोगों को पर डे 0.01% फीस देनी पड़ेगी। मतलब कि अगर आप लोगों ने एक टोकन को लेट्स से ईथ अप को बाय कर लिया है और बाय करके आप लोगों ने रख लिया है अगले एक साल तक तो आप लोगों को एक साल के अंदर तकरीबन 3.5% फीस देंगे जो कि ऑटोमेटिकली आपके वॉलेट से डिडक्ट होती रहेगी। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये मशवरा दूंगा कि अगर तो आप लोग इन टोकन के ऊपर अपनी ट्रेडिंग वगैरह करना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करें। लॉन्ग टर्म के लिए ये कॉइन को होल्ड करके रखना आप लोगों को लिए रेकमेंडेड नहीं है। और ये बात यहाँ पे सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा कि आप लोगों को लीवरेज जो से टोकन्स हैं इनको लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए होल्ड करके नहीं रखना चाहिए, बल्कि अगर आप लोग यहाँ पे बाइनेंस का ये दूसरा आर्टिकल पढ़ेंगे तो बाइनेंस खुद कह रहा है कि आप लोगों को ये जो से लीवरेज टोकन्स हैं इनको लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए होल्ड करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग इनको लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए होल्ड करके रखेंगे तो फीस डिडक्शन और बाकी की जो सी चीजें हैं वो करके आप लोगों को नुकसान हो सकता है।
तो एक तो इसका भी लिंक आप लोगों को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, अगर आप लोग खुद इसको स्टडी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन काफी ज्यादा इन्होंने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वगैरह की हुई हैं। तो इजी अल्फाज में अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाता चलूँ तो लेट्स से BTC अप के ऊपर मैं अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट करता हूँ, और BTC अप के ऊपर मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट की है $100 की, जब इसकी प्राइस थी $4.6, ठीक है। और मेरी इन्वेस्टमेंट करने के बाद मैं ये सोच रहा था कि इसकी प्राइस ऊपर जाएगी, लेकिन क्योंकि प्राइस इसकी मेरे प्रेडिक्शन के अगेंस्ट चले गई है, उसकी प्राइस नीचे आना शुरू हो गई है, और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी प्राइस नीचे गई है तकरीबन $2.42 तक, तकरीबन 50% डाउन आई है इसकी प्राइस मेरी इन्वेस्टमेंट करने के बाद। मतलब कि मेरी जो सी $100 की इन्वेस्टमेंट थी वो कम होकर रह गई है $50 की, ठीक है। तो जब मेरी इन्वेस्टमेंट $50 की हो गई और मेरी इन्वेस्टमेंट 50% कम हो गई, और उसके बाद जब इसने ऊपर जाना शुरू किया, तो $50 के बाद जब इसने ऊपर जाना शुरू किया, तो मेरा जो सा प्रॉफिट जनरेट होगा वो $50 से शुरू होगा, वो $100 से शुरू नहीं होगा, ठीक है। मतलब कि $50 तक इसकी प्राइस आई, $50 से इसकी प्राइस ने दोबारा से ऊपर जाना शुरू किया, उसकी प्राइस लेट से $50 से अबव गई, तकरीबन 50%, तो मतलब कि मेरा जो सा प्रॉफिट है वो $50 से शुरू होगा, और मेरा जो सा प्रॉफिट हो जाएगा वो हो जाएगा $55। मुझे पता है थोड़ी सी कैलकुलेशंस कर रहा है, थोड़ी टेक्निकलिटीज है, लेकिन इसी तरह से ये काम कर रहा है। तो $50 से मेरा प्रॉफिट हो गया $55 का, और तब जो सी लेट से जो सी लीवरेज लगी हुई थी BTC अप के पर एग्जांपल के तौर पे वो लगी हुई थी 2x की, तो मेरा जो सा प्रॉफिट था $5 का, उसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से तो वो हो जाएगा $10 का प्रॉफिट, मतलब कि $60, ठीक है। तो मेरा जो सा प्रॉफिट जनरेट हुआ है वो हुआ है $60 से, लेकिन फीस वगैरह कट करके, क्योंकि मैंने इसको लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए होल्ड करके रखा है, एक तो फीस वगैरह कट करके और दूसरी तरह जो इनकी लीवरेज वगैरह काम करती रहती है उसको अगर कैलकुलेशन वगैरह की जाएगी, तो $100 की इन्वेस्टमेंट के बाद मुझे अगर $60 मिल रहा है, तो मुझे तो $40 का नुकसान हुआ है। तो इसीलिए ये जो सी चीजें हैं, ये जो सा लीवरेज टोकन है, ये इस तरह से काम करता है। अगर आप लोगों की जो सी प्रेडिक्शन है वो गलत हो जाती है, तो फिर ये जो सा टोकन है इसको लॉन्ग टाइम ब्रेक के लिए होल्ड करके रखना वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि अगर आप लोग इसको जितनी देर तक होल्ड करके रखेंगे उतना ही आपका जो सा प्रॉफिट है वो कम होता रहेगा बाइनेंस लीवरेज टोकन के ऊपर से। तो इस तरह से ये जो से लीवरेज टोकन्स हैं ये इस तरह से काम करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से इन लीवरेज टोकन्स के ऊपर अपनी ट्रेडिंग करनी है या नहीं करनी है। अब अगर आगे चलते चलेंगे किस तरह से आप लोग इनके ऊपर ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं, तो उसके बारे में अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे गाइड करता चलूँ, तो उसके लिए सबसे पहले अगर आप लोगों ने कंप्यूटर के ऊपर अपनी बाइनेंस को ओपन किया होगा, तो आप लोगों ने यहाँ पे डेरिवेटिव्स के ऊपर आना है। डेरिवेटिव्स के ऊपर यहाँ पे लीवरेज टोकन्स आ रहा होगा, आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस किस्म का एक इंटरफेस जो है वो आप लोगों के सामने आ जाएगा। और अगर आप लोग मोबाइल के ऊपर ट्रेडिंग वगैरह करना चाहते हैं, तो मोबाइल के ऊपर अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे गाइड करता चलूँ, तो मोबाइल के ऊपर जब आप लोग यहाँ पे बाइनेंस के ऊपर आएंगे, तो यहाँ पे आप लोगों ने जाना है मार्केट के ऊपर। मार्केट के बाद आप लोग यहाँ पे जाएंगे जोन्स के ऊपर। जोन्स के ऊपर इसके बाद यहाँ पे ETF आ रहा होगा, आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आप लोगों के सामने टोकन जोन से हैं वो आ जाएंगे। तो इस तरह से आप लोगों ने बाइनेंस एप्लीकेशन के ऊपर इन टोकन्स के पेज के ऊपर आना है। इसके बाद अगर अब मैं आप लोगों को यहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह करके दिखाता चलूँ, तो सबसे पहले मैं आप लोगों यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ, तो फिर आगे मैं वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। तो अब यहाँ पे मेरा लॉगिन हो चुका है। तो एक बात सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे गाइड करना चाहता हूँ कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ USDT मतलब कि टेथर के अंदर सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी के जो से स्टेबल कॉइन्स हैं कि जिसके अंदर BUSD आ जाता है या डाई वगैरह आ जाता है, उनके ऊपर से आप लोग इसके ऊपर ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। ये जितने भी टोकन्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ USDT पेयर के अंदर मौजूद हैं। अगर आप लोग इन टोकन्स के ऊपर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप लोगों के पास USDT होना चाहिए है। तो अगर मैं अब आप लोगों को यहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह इसके ऊपर करके दिखाता चलूँ, तो यहाँ पे ये BTC अप को लेट से मैंने बाय करना है, और यहाँ पे अगर मैं सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक करूंगा तो वहां पे मेरे से मांगेगा कितनी अमाउंट का मैंने बाय करना है। तो मेरे पास जितनी अमाउंट है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो 22 USDT का ये बाय हो जाएगा। सबसे पहले अगर मैं कंफर्म सब्सक्रिप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मुझे एक पेज के ऊपर ले जाएगा कि जहाँ पे सबसे पहले ये मेरे से एक क्विज जो है वो कंप्लीट करवाएगा। सबसे पहले आप लोगों ने उस क्विज को कंप्लीट करना है। उस क्विज को जैसे ही आप लोग कंप्लीट कर लेंगे फिर आप लोग इसके ऊपर ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि क्विज जो से आ गया है। अगर मैं इसको स्टार्ट तक क्विज के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये टोटल 11 क्वेश्चंस हैं। आप लोगों ने इसके ऊपर जो है वो आंसर्स वगैरह देने हैं। अगेन जो से आंसर्स है वो काफी ज्यादा ईजी है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं जिस ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहा हूँ वो मुझे बता रहा है कि ये गलत है या ठीक है। तो लेट से ये जो ऑप्शन को मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे बता रहा है कि ये वाला ऑप्शन ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को भी वो बताता रहेगा कि कौन सा ऑप्शन ठीक है, कौन सा ऑप्शन गलत है। इस तरह से आप लोगों ने इन 11 के 11 आंसर्स को जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, और फिर सिलेक्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पे प्रॉम्प्ट आंसर के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो मैं ये कंप्लीट कर लूँ पहले, और फिर इसके बाद यहाँ पे प्रॉम्प्ट आंसर,
तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सबमिट मैंने कर दिया है, और सबमिट करने के बाद अब मैं यहाँ पे करूंगा एग्री इस चीज से कंफर्म, और फिर उसके बाद ये जो सी BLVT टोकन्स है वो ट्रेडिंग के लिए मेरे लिए ओपन हो जाएंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 22 USDT मेरे अभी भी आ रहे हैं। मैं अगर बाय करना चाहूँ तो बाय ऑर्डर भी लगा सकता हूँ। इसके बाद अगेन मेरी मर्जी है कि मैं लिमिट के ऊपर ऑर्डर लगा सकता हूँ कि इस टोकन की प्राइस थोड़ी बहुत नीचे है तो उस लेवल के ऊपर मेरे जो टोकन है वो बाय हो जाएं। अगेन बिल्कुल इजी ट्रेडिंग है, बिल्कुल स्पोर्ट के अंदर जैसे आप लोग ट्रेडिंग करते हैं बाइनेंस के ऊपर, उस तरह से अब आप लोगों ने इसके ऊपर ट्रेडिंग वगैरह करनी है। अगेन ट्रेडिंग करना बहुत ज्यादा इजी है। सब्सक्राइब के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो वो आप लोगों का बाय हो जाएगा, और अगर आप लोग रिडीम भी करना चाहेंगे तो यहाँ पे लेट्स से अगर मैं रिडीम के ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे बता रहा है कि भाई साहब इतने टोकन जो है वो मेरे पास मौजूद है। यहाँ पे अगेन मैं रिडीम के ऊपर क्लिक करूंगा, कंफर्म रिडीमशन के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि रिडीमशन कंप्लीट हो चुकी है। तो वो जो से USDT है वो मेरे वॉलेट के अंदर आ चुके होंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 22 USDT से कम होकर रह गए हैं $21.9। मतलब कि एक बार जब मैंने सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक किया, सब्सक्राइब के ऊपर बाय किया तो तब इन्होंने फीस काटी। उसके बाद जब मैंने रिडीम के ऊपर क्लिक किया आप लोगों के सामने तो तब उन्होंने फीस काटी। तो सब्सक्राइब और रिडीम के ऊपर थोड़ी ज्यादा फीस काटते हैं, इसीलिए अगर आप लोगों ने इनके ऊपर ट्रेडिंग वगैरह करनी है तो स्पॉट के ऊपर ही आप लोगों ने ट्रेडिंग करनी है। आप लोग यहाँ पे ट्रेड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये BTC USD का जो सा चार्ट है वो ओपन कर देगा आप लोगों के लिए, BTC आपका चार्ट। तो फिर आप लोग अगेन यहाँ पर आके जैसे स्पोर्ट के अंदर ट्रेडिंग करते हैं वैसे आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरह से ये BTC या BTC डाउन और उसके अलावा जितने भी इनके ये लीवरेज टोकन्स हैं ये इस तरह से काम करते हैं। तो जो उम्मीद है कि आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से आप लोगों ने इनके ऊपर अपनी ट्रेडिंग करनी है या नहीं करनी है, और अगर करनी है तो वो आप लोगों ने किस तरह से करनी है। तो अगली वीडियो के अंदर मैं क्रिप्टो से रिलेटेड किस टॉपिक को कवर करूं उसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी तौर पे बताएं, और अगली वीडियो तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।